Hello bachcho, let's read the question. A rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end close to the pole is 20 centimeter away from the mirror. The length of the image is. तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें एक रॉड, इस रॉड की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और ये एक कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करती है. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. ये है हमारे पास में कॉन्केव मिरर एंड लेट दिस बी द प्रिंसिपल एक्सिस. इसको शो कर देते हैं ए बी से एंड दिस पॉइंट इज पी विच इज द पोल ऑफ द कॉन्केव मिरर. अब बच्चों हमें बताया हुआ है कि इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. सो नेगेटिव होगा ये एंड इसका रॉड का जो एंड क्लोज टू द पोल है वो 20 सेंटीमीटर अवे है मिरर से. इट मीन्स अगर हम इस तरह से रॉड को एज्यूम करें, लेट दिस बी द रॉड एंड रॉड बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई. सो इसका एंड मिरर के पोल से 20 सेंटीमीटर दूर है और रॉड की इटसेल्फ लेंथ गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर. तो फाइंड करना है हमें कि इमेज लेंथ क्या होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम मिरर इक्वेशन. सो दिस विल बी 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय बी. अब बच्चों हम लोग कंसीडरेशन लेंगे एंड y के लिए नियरर एंड टू द पोल. So we have 1 divided by V1 equals to 1 divided by minus 20 plus 1 divided by 10 because minus and minus will be plus. So यहाँ से solve करने के बाद हमें V1 का आंसर मिल जाता है -20 सेंटीमीटर. Similarly, अब हम लोग कंसीडर करेंगे for the further end. It means end x के लिए. अब एंड x की जो पोजीशन है वो पोल से 30 सेंटीमीटर है. सो वी कैन कंसीडर दैट u2 इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर. सो अब हमें मिरर इक्वेशन फिर से मिलेगा 1 बाय v2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -30 माइनस 1 डिवाइडेड बाय -10. इसी तरह से ये प्लस हो जाएगा. सो बच्चों यहाँ से हमें V2 का आंसर मिल जाता है -15 सेंटीमीटर. सो अब हमें मिल जाएगी इससे V1 एंड V2 से लेंथ ऑफ द इमेज विच इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द इमेज मीन्स एंड y कहाँ पर मिल रहा था हमें 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में एंड x एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल. सो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर -15. It means 5 centimeter. So correct answer is option number 4. Thank you.